अपरिग्रह। आज हम इसकी बात करेंगे। योग में इसका बड़ा महत्व माना गया है। महर्षि पतंजलि बहुत बात कर रहे हैं इसके अपरिग्रह की। योग के अंदर जो कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जो कि पहला अंग है उसमें यम, उसके अंदर ये 5 यम के अंदर आता अपरिग्रह, है ना। तो यह अपरिग्रह क्या है? अच्छा, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये 2 शब्द से बन के मिल के बना है। पहला है आ और प्लस परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, चीज़ों को संचय कर लेना। और अपरिग्रह का मतलब है उस चीज़ों को संचय जो हम कर रहे हैं उसका अभाव हो जाना, यानी कि अभाव, यानी कि उसका भाव ही मिट गया कि मैं जोड़ लूँ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो उसका अभाव हो जाने का मतलब है अपरिग्रह, है ना। तो ये तो परिभाषा कह रही है उसकी। अच्छा, तो हम आज ये समझें कि अपरिग्रह का एक्चुअल मतलब क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है ना। और ज़िंदगी में इसको हम कैसे उतार सकते हैं, क्या क्या लाभ हम इससे ले सकते हैं, है ना। तो आज हम ये जानेंगे। तो मैं जो कहता हूँ अपरिग्रह को, तो अपरिग्रह का मतलब है कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत थी उतनी आपने ली, ठीक है, और उसके बाद जो भी बचा वो हमने छोड़ दिया वहीं के वहीं। यानी कि, और दूसरे तरीके से मैं बोलूँ कि जिस चीज़ की जितनी इम्पोर्टेंस है, यानी कि पानी की इम्पोर्टेंस थी प्यास बुझाने की, और आपकी प्यास एक गिलास में बुझ रही है, तो आपने एक गिलास पानी पिया, कहीं नदी बह रही है मान के चलो, और आपकी ज़रूरत थी एक गिलास पानी की, तो आपने उसमें से गिलास लेके गए, एक गिलास निकाला, पिया, आपकी प्यास बुझ गई, आप तरफ के बात ख़त्म, आप वहाँ से निकल गए। अब आपके मन में कोई थॉट नहीं है नदी का या पानी का। किसी की ज़रूरत थी 10 गिलास की, वो आया उसने 10 गिलास पानी पिया, वो 10 गिलास पानी पी के चला गया। कोई आएगा उसकी आधे गिलास की है, कोई आएगा किसी 20 गिलास की है। तो आपने अपनी ज़रूरत का सामान लिया। ये तो एक तो नदी से बात हो गई है पानी की। अच्छा, यम का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन, यानी कि संसार की बात हो रही है। तो संसार में से आपकी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि ज़रूरत को मैं कह रहा हूँ कि कंफर्टेबल सर्वाइवल आपका हो रहा है और आप किसी पर डिपेंड नहीं हो किसी भी तरीके से, है ना। तो जितना ज़रूरत का सामान था आपने उतना लिया और बाकी सब वहीं छोड़ दिया। उनके लिए जो और लोगों के काम आ जाएगा, तो उनकी ज़रूरत होगी तो वो आएंगे, अपना वहाँ से लेंगे और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेके चले जाएंगे। तो ये है अपरिग्रह, यानी कि जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी दो, जितनी ज़रूरत है उतना सामान लिया, बाकी छोड़ दिया। यानी कि किसी भी चीज़ को इतना इकट्ठा मत कर लो कि वो आपके सर पे बोझ हो जाए, है ना। यानी कि आप कहीं उसके गुलाम ना हो जाओ। मान के चलो आपके पास इतना पैसा है, आपकी ज़रूरत आराम से पूरी हो रही है, कंफर्टेबल सर्वाइवल है, फैमिली आपकी आराम से रह रही है, तो उतना पैसा आपने कमाया, उतना जोड़ा, फिर उस थॉट से आप फ्री हो गए। यानी कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में पैसा क्यों कमाना है? पैसा इसलिए कमाना है कि मैं पैसे के थॉट से फ्री हो जाऊँ, यानी कि जो उससे चीज़ें आ रही ज़रूरत की वो आएँ और मैं अपने थॉट से फ्री हो जाऊँ, फिर अपनी साधना में लगूँ, अपनी मंजिल में के लिए मैं बढ़ूँ आगे, उस थॉट से मैं फ्री हो जाऊँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस थॉट को और बढ़ा लेते हैं। इतना पैसा उन पर पहले से है 100 करोड़, फिर उनकी वृत्ति है 1000 करोड़, 1 अरब करोड़, 2 खरब करोड़, है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी तिजोरी में मान के लो इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि अब वो उस पैसे की वजह से ना कहीं घूमने जा पा रहे, ना कोई काम कर पा रहे, ना फ्री माइंड हो पा रहे कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा ट्रिप पे 5 दिन की, वो घर मेरा खाली रहेगा तो कहीं ये पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं कोई ले ना जाए, तो अब वो उसकी चौकीदारी में लग जाएगा बस। यानी कि वो पैसे का गुलाम हो गया, उसे पता भी नहीं मैं मालिक से कब गुलाम हो गया। यानी कि वो पैसा उस इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, जबकि वो पैसा उसके लिए था, अब वो पैसे के लिए जिएगा। तो छोटी सी लाइन है बस, है ना। अच्छा, ये आपकी साधना में कैसे मदद कर सकता है, या आप आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो तो कैसे मदद करेगा? जैसे मान के चलो 100 मीटर की रेस हो रही है और उसमें 2 बंदे हैं, ठीक है। एक बंदे के सर पे मैंने 10 किलो का पत्थर रख दिया, एक बंदे के सर पे कुछ नहीं है, कौन आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएगा? जिसके सर पे कुछ नहीं है वो आराम से दौड़ जाएगा, है ना। मैं बोलूँ कि यार इस
10 किलो के पत्थर क्यों रख रखा तुमने, फेंको ऐसे, अब आगे बढ़ो, क्या इन चक्करों में पड़े हो। वो फेंक देगा, आगे बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी है पहुंच जाएगा मंजिल तक। अच्छा, वहीं मैं उसके सर पे 10 किलो सोना लाद दूँ, फिर उसको बोलूँ कि फेंको इसे और भागो, फिर देखो वो कभी ज़िंदगी में नहीं फेंकेगा उसे, है ना। चाहे वो मंजिल तक पहुँचे ना पहुँचे, बात ख़त्म, उसकी तो बात ही नहीं है। वो सोने को ऐसे रखेगा, चाहे वो गिरता पड़ता जाए, चोट खाए, लहू लुहान हो जाए, पर सोने को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सोना अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ रहा है। तो वो उतना ही बोझ, जितना पत्थर का बोझ था 10 किलो, लेकिन वो सोना है तो वो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। जबकि दोनों ही रोड़े बनने हैं उसकी मंजिल तक पहुंचने में, दोनों रोड़े हैं। कोई ज्ञान इतना इकट्ठा कर रहा भाई, किसी ने पूरी लाइब्रेरी की किताबें ही पढ़ के ख़त्म कर दी, है ना, पढ़े जा रहा, और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान। तो ये हर जगह बात फिट होती है अपरिग्रह की, ज्ञान की बात हो। एक किसी ने इमेज बना ली अपनी समाज में ऐसी कि अब वो समाज का गुलाम हो गया, यानी कि अब सोसाइटी उससे जैसे एक्शन करवाना चाहिए वो वैसे करेगा, वो कठपुतली की तरह नाचेगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो गुलाम, वो इमेज की ख़त्म हो जाएगी, तो वो वहाँ गुलाम हो गया, है ना। तो ना तो आपको सोसाइटी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है ना, ना आपको पैसे को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ना अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। मतलब बॉडी जितने आसन प्राणायाम एक्सरसाइज में फिट हो जाती है, एक बैलेंस में आ जाती है, बस उतना किया और बात ख़त्म। तो कोई भी चीज़ है उसको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी, है ना। तो ये होता है अपरिग्रह, है ना। यानी कि अगर आप चीज़ों का परिग्रह करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप उन चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, कब वो चीज़ें आपके सर पे बोझ हो जाएंगी, फिर आप उसके नीचे दब के वहीं खेल ख़त्म आपका, फिर वो सबकी मौत हो जाती है आखिर में। फिर वो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वो विचारों को भी ज़्यादा परिग्रह नहीं करना चाहिए। जितने काम किए उतने फिट किए, बाकी हटाओ साइड में, है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप परिग्रह का मतलब है कि भाई जो आपके पास है आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, अब जो आपके पास बचा है वो बांट दो लोगों को, है ना। तो बांटने की बात कौन करेगा, जो पहले परिग्रह करेगा उन चीज़ों का। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले कदम पे गलती मत करो आप। यही दान देने की बात कब आएगी, जब आपने इतना इकट्ठा कर लिया है। तो पहले तो आप 1 करोड़ रिश्वत लेके, ये करके, वो करके, उल्टे सीधे काम करके इकट्ठा कर लो, फिर उसमें से 20 लाख का दान दे दो, किसी मंदिर में चढ़ावा दे दो, मस्जिद में दे दो, गुरुद्वारे में दे दो, फिर कहो कि हमने भाई अपरिग्रह कर दिया, हम तो योग के रास्ते पे हैं, हम तो बहुत अच्छे साधक हैं। भाई ये थोड़ी अपरिग्रह है। और वो भी तुम्हारा भाव नहीं देने का, वो तो मजबूरी में देना पड़ रहा है कि यार मैंने इतने पाप किए, चल कुछ पुण्य कर लेता हूँ, 20 लाख दे दिए, 80 लाख तो है मेरे पास। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपकी 10 लाख की ज़रूरत थी, 90 लाख वहीं छोड़ दो, आप लेके क्यों आए थे ना। और वो दान देने में भी आप, अपरिग्रह करने में भी आप बीच में आ रहे हो, आपकी वो बढ़ रही है। सोचो किसी ने 1 करोड़ का दान दिया है और किसी ने कुछ खास नहीं किया, बस किसी अंधे को रास्ता क्रॉस करवा दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया, तो उस 1 करोड़ वाले की ईगो क्या होगी कि मैंने तो सोसाइटी के लिए ये किया, मैंने तो वो किया है ना। योग तो कह रहा भाई आप बीच में से हट जाओ, आप ही आपको मिटाने की बात कर रहा है वो तो, है ना। और आप बीच में खड़े हुए हो कूटा गाड़ के, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतने लोगों की मदद कर दी, मैं तो सोसाइटी का इतना अच्छा मेंबर हूँ, ये हूँ वो हूँ। आप तो ईगो को और बढ़ा रहे हो। कोई करा भाई मैंने ऐसे ऐसे आसन कर लिए, सर के बल खड़ा हो जाता हूँ मैं, हैंड स्टैंड कर लेता हूँ मैंने ऐसे ऐसे प्राणायाम साध लिए, मैं इतने घंटे ध्यान में बैठ लेता हूँ। तो वहाँ पर भी योग का इस्तेमाल भी ईगो बढ़ाने में कर रहे हैं अपना, है ना। वो बात कर रहा मिटो 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 यार, तुम मिटो, ब्रह्म हो जाओ, मिट जाओ, है ना। यानी कि अगर मैं योग का यूज़ कर रहा हूँ, अपरिग्रह का यूज़ कर रहा हूँ अपनी इमेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि त्रिवेंद्र शर्मा ने तो भाई सोसाइटी के लिए ये कर दिया, त्रिवेंद्र शर्मा ने तो ये उखाड़ दिया, त्रिवेंद्र शर्मा का माइंडसेट तो ये है वो है, तो मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ अपनी पर्सनैलिटी को।
खड़ा हुआ हूँ खूंटा गाड़ के और अपनी अच्छाइयों को दिखा रहा हूँ, तो मैं तो परिग्रह ही कर रहा हूँ ना इन चीज़ों का। अच्छा, अपरिग्रह क्या है कि अगर अपरिग्रह आपके समझ में आ गया तो फिर जो मेरे थ्रू होगा, किसी की हेल्प हो गई तो हो गई। देखो भाई, मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था, और उस रास्ते पर चलने में 100 लोगों की हेल्प हो गई तो हो गई, स्वभाव है अपना। नहीं हुई, मैंने किसी के लिए कुआं खोदा, हो सकता है उसमें 100 लोग पानी पी जाएं, उनकी प्यास बुझ जाए, हो सकता है 5 लोग खुदकुशी भी कर लें उसमें कूद के, तो गलत भी हो सकता है किसी का, मैंने तो इस नीयत से नहीं खोदा ना कुआं। तो जो मेरे थ्रू हो रहा है, जो मेरा स्वभाव है, वो मैं कर रहा हूँ, बस जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें वो ले रहा हूँ, बाकी मैंने वहीं छोड़ दी। तो ये अपरिग्रह हो गया। अब मुझे किसी को दान देना नहीं पड़ रहा कि मैं इस थॉट प्रोसेस से दूँ कि भाई मैं दे रहा हूँ, मैंने तो इतनी मदद कर दी, मैंने तो ये कर दिया। नहीं, मेरे थ्रू मदद हो रही है, मेरे थ्रू किसी का भला हो गया, है ना। और क्योंकि अच्छाई की बात भी कहाँ होती है ना, जब बुराई बहुत ज़्यादा है। जब सभी लोग अच्छे हो जाएं तो फिर कौन इसकी अच्छाई की बातें करेगा। अधर्म, धर्म की बात भी कहाँ हो रही है, अधर्म बहुत ज़्यादा है ना। तो अपरिग्रह का यही मतलब है कि जिस चीज़ की इतनी ज़रूरत है उतनी लो, उस चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस दो, फिर वहाँ से नमस्ते करो और आगे बढ़ो, है ना। और जिसकी जितनी ज़रूरत होगी वो आके ले जाएगा अपना, आपको क्या करना है। कुछ लोग हैं कि मैं नदी पे कब्जा कर लूँ, बाकी जाए भाड़ में। आपने लॉकडाउन में नहीं देखा कि कहीं से अफवाह आ गई कि भाई आटा नहीं मिलेगा 4 दिन के बाद, एक्सपोर्ट बंद हो गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना। तो लोगों ने क्या किया, जिसकी ज़रूरत महीने की 30 किलो की थी, भाई उसने 1 1 कुंटल भर लिया अपने घर में। बाकी जाए भाड़ में, हम तो 1 कुंटल भर लिया, हमारा 3 महीने का काम हो गया, है ना। तो ये परिग्रह की वृत्ति है ना। अच्छा, वैसे चाहे शॉर्टेज नहीं हो रही थी एक्चुअल में, लेकिन अब हो जाएगी शॉर्टेज। जो 30 किलो वाला बंदा 1 1 कुंटल भर रहा है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, अब शॉर्टेज हो जाएगी, अब अकाल पड़ जाएगा, है ना। वहीं वो अपरिग्रह की उसकी वृत्ति होती, तो वो कहता है यार ठीक है, मेरी 30 किलो की ज़रूरत है, 30 किलो ही ले लेता हूँ महीने की, और लोग भी तो हैं बेचारे, वो भी ले जाएंगे अपना, फिर देखेंगे अगले महीने एक्सपोर्ट होगा, ये होगा। क्योंकि अगर मैं ही सारा भर लूँगा तो बाकी का क्या होगा। तो पहले तो मैं 1 महीने का देख लेता हूँ, चलो ठीक है, इतना मेरा जितना मैं लाता हूँ उतना ले आता हूँ। लेकिन ऐसे हम कहाँ सोचते, हमारे दिमाग तो बंद हैं। बस हम तो चाहते हैं कि इसे भी नोचूँ, उसे भी खसोटूँ, सब मैं ही भर लूँ, मैं और बड़ा हो जाऊँ, आज 5 करोड़ का मालिक हूँ, कल 10,000 करोड़, 1 अरब करोड़, मेरा ही नाम हो जाए, मैं सबसे अमीर इंसान हो गया। परिग्रह परिग्रह यही तो कर रहे हैं सब। फिर कुछ लोग गरीब हो जा रहे हैं, फिर अमीरों को मौका मिल रहा दान देने का, फिर उनकी ईगो उड़ रही है वहाँ से, भाई हमने तो गरीबों की मदद कर दी, हमने तो इतने फ्री स्कूल खोल दिए, हमने तो ये उखाड़ दिया वो उखाड़ दिया। मैं तो कह रहा हूँ पहले कदम भी समझ जाओ आप, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें करने की, दान देने की, वो करने की। पर सब थ्योरेटिकल बातें हैं, फिर वही वाली बातें, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी तो फिर सब बीच में ही खड़े हुए हैं, अपनी ईगो बढ़ा रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। योग का सहारा भी अपनी ईगो बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, जबकि वो मिटाने की बात कर रहा है। भाई तुम तो और स्ट्रॉन्ग अपनी ईगो को बना रहे हो वहाँ से, है ना। तो ये तो था अपरिग्रह का कंसेप्ट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, और मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में इस बात को उतारें अच्छे से, है ना, और अपनी समझ को और बढ़ाएं, अपने दिमाग को खोलें। तो मैंने बोला उस पर एक बार विचार करें, मेरे शब्दों पे ही ना जाएं, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उसको समझें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये था परिग्रह। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।